हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्समार पे। और आज की क्लास में हम SSJD 2026 जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसकी शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करेंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज की शिफ्ट नंबर 1 28 अप्रैल की है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका सिंपल आपका बोर्ड मास रूल पर आधारित है। क्या है? बोर्ड मास रूल पे आधारित है। सिंपल कैलकुलेशन है। तो आप इसे कर सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो इसको ना। तो अगला क्वेश्चन भी आपका क्या है, सिंपल कैलकुलेशन का ही है। ठीक है, आप कर सकते हैं। ये आपका क्या है, HW। ठीक है, फर्स्ट वाला भी क्या है आपका HW। ठीक है, थर्ड वाले बात है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है कि वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन मैं आपको बेसिक्स समझा रहा हूँ कैसे करना है इसको, है ना। जैसे दे रखा है 0.5, तो 5 अपॉन पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 3/10 प्लस 9/10 माइनस 55/100 आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये 1 2, ठीक है, हो गया। यहाँ पे आ जाएगा नीचे 20 और ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 9/100 और नीचे आ जाएगा 11/20। 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ना। ठीक है, अब आपका एलसीएम क्या आएगा, 20। अब क्या करना है, डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा प्लस 2 18 आ जाएगा माइनस 11 आ जाएगा। अब ये 11 ऐसे कर दो, 9 और 3 कितना होगा, 7 और 3 10 हो जाएगा ना। 10/100 कट जाएगा। और हाफ का मतलब क्या होता है, 0.5। तो आंसर क्या है, 0.5। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये नंबर दे रखे कि ये आपका HCF है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसा फैक्टर देखना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इनमें से देखो देखे कि यहाँ पे पावर 7 है और यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। अब ये बताओ इन दोनों में कॉमन होगी, जो कॉमन पावर होगी उससे डिवाइड होगा। तो देखो 5 की पावर 5 और 11 की पावर 3 कॉमन आ रही है ना इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्या है, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग है ये आपके पास, क्या है, वर्ग है ना। ठीक है, अब इसकी भुजा है A, वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो अब बताओ इसका परिमाप क्या होता है। तो वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, समान होती है ना। तो परिमाप क्या हुआ, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग ठीक है, तो भुजाओं का योग कर दो। 12 है तो क्या होता है, 4 × A। तो आंसर क्या आएगा, परिमाप लिख देता हूँ ना यहाँ पे, परिमाप। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 × 12, आंसर क्या आएगा, 48। तो आंसर क्या आएगा, 48। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन पे करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रूट वाले क्वेश्चन। ये आप, मैं बता दो कैसे करना है। ये क्या है, 90.25 है ना, 6.25, 2.25 और 0.5। अब ये देखो मैं बताऊँ, पॉइंट हटाओ 100 लगाओ, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, है ना। ठीक है, मैंने कर दिया है। अब आप खाना चाहिए कि 95 125 9025 किसका स्क्वायर होता है, बताओ देखिए। 95 का, 95 का स्क्वायर होता है ना। किसका होता है 95 का, देख कर को देख लो आप, देख लो आप। इस स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है ना, कि 5 दे रखा है। अब ये 5, ये तो 5 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 5 आ गया, लेकिन ये 90 है। अब 90 के पास में ऐसा कोई नंबर है जो किसी का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये आंसर क्या आएगा, 95 स्क्वायर ही आएगा ना, है ना।
तो देखो यहाँ पे फिर मैं करूँगा, और 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर तो पता ही आपको 10 होता है, तो मैं लिख दूँगा 95, रूट जाएगा तो 95 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 10 प्लस 65, 625 इसका होता है 25 का, है ना, और नीचे 10 आ जाएगा, माइनस 225 इसका होता है, 225 इसका होता है 15 का, 15 का, और 25 तो पता ही है 5 का होता है, 25 इसका होता है 5 का, नीचे 10, अब एलसीएम ले लो 10, 95 प्लस 25 डिवाइड हो जाता है इससे ना, और मुझसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस 15 प्लस 5। अब ऐड करोगे, क्या करोगे देख लो, ऐड कर लेते हैं। ये देखो ये आ गया आपका 10 में है, और ये 100, और ये क्या है 100, 110 आ जाएगा आंसर, 10 से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आएगा बी, आंसर क्या आएगा बी, 11 आ जाएगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका एक इक्वेशन होता है एलजेब्रा का, क्या होता है एलजेब्रा का, क्या होता है इक्वेशन, है ना, है ना, तो वो क्या होता है देखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसमें देख लो, ये a है, ये b है, ये 4 है, और ये a और b आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, तो फॉर्मूला इसमें आ जाएगा रूट, रूट 18, तो क्या आ जाएगा, ये रूट है ना, ये पूरा क्या है 63 माइनस 29 का होल स्क्वायर, रूट जाएगा तो रूट से रूट कैसे है ना, 36 माइनस 29, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 7, आंसर क्या आएगा 7। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। 18 व्यक्ति एक कार्य को 45 मिनट, 18 व्यक्ति, ये एमडीएच का फॉर्मूला है, एमडीएच आता ना वहाँ, एमडीएच से, एमडीएच कॉन्सेप्ट होता है एमडीएच ना। तो ये हो गया, मेन कितने हो गए 18, और कितने दिन में करते हैं 45 डे में, ठीक है। इक्वल होगा, उनमें 12 व्यक्ति और जुटा थे, अब ये 18 थे, अब कितने हो गए 30 हो गए, है ना, 30 हो गए, मल्टीप्लाई कितने दिन में करेंगे, है ना, तो करो, देगा आंसर क्या आएगा 18 माइनस 80 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 45 बट्टा 30, और एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, देखा तो क्या आएगी देखो, 5 से काटेंगे, 5 9 जा, 5 6 जा, 6 3 जा 18, 9 3 जा कितना 27, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 27, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज का परिमाप, ये समचतुर्भुज है ना, या इसके क्या है विकर्ण, सम परिमाप क्या होता है 4a 68, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 68/4, कितना आएगा a की वैल्यू कितना आएगी 17, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 17, है ना। तो एक विकेट कितना दे रखा है 30, ये अब चलो मैंने ये D1 क्या मान लिया 30, तो ये 15 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, है ना, ठीक है। दोनों विकर्णों का अनुपात, अब दोनों विकर्णों का अनुपात निकालना है। अब ये बताओ मेरे को, ये 15 दे रखा है आपको ना, है ना, और ये निकालना आपको, तो कैसे निकालोगे, तो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, त्रिक होते हैं, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है आपका 8 15 17, है ना, तो 8 15 17 का देख लो, ये 8 है, तो 8 8 16 हो जाएगा, ठीक है 16,
तो दोनों विकर्णों का अनुपात निकालना है। दोनों विकर्ण तो ये तो 30 है और ये क्या आ जाएगा 16, काटेंगे तो कितना आएगा 15:8। आंसर क्या है 15:8। ठीक है, अगला करते हैं। यही वही, एक विकर्ण कितना है 16 सेंटीमीटर, दोनों विकर्ण का योग निकालना है। तो ये मैंने बनाया, परिमाप कितना है वही क्वेश्चन है 68। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 27, है ना 27 17। तो ये 17 आ गई, ये भी 17 है ना। अब ये 8 16 है तो 8 8 हो जाएगी, तो 8 15 आ जाएगा यहाँ पे 15 15, तो 15 30। तो कितना योग पूछ रहा है, ये एक तो हो गया 16 D1 प्लस D2 कितना आएगा 15 15 30। आंसर कितना आएगा 46 46। ठीक है, अगला करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम कितना है 84। तो दोनों संख्याओं का मतलब समावर्ती क्या होगा, तो एलसीएम बराबर होता है HCF इंटू ए और बी। तो एलसीएम 84 दे रखा है, तो HCF की जगह ऐसे नंबर लिखना है जो 84 से डिवाइड हो जाए। तो क्या है, कौन सा जाएगा देखो 84 से कौन सा 18 तो नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं, 18 भी होगा, तो कौन होगा 21। अगला करो। आर अकेला किसी कार्य को 32 दिन में करता है। एस अकेला किसी कार्य को 40 दिन में करता है। वे 8 दिन में काम करते हैं, 8 दिन। तो देखो करो कितना आएगा 160 x का जाएगा एलसीएम। टोटल वर्क है ये, क्या है टोटल वर्क। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कितने टाइम पे 20, कितने टाइम पे यार बताओ देखिए 5 टाइम। ये कितने टाइम पे है 4 टाइम। इन दोनों ने कितना किया आर प्लस एस कितना दिन किया काम 8। तो कितना देखो कितना हुआ, आर और एस की वैल्यू कितना 9 9 और 8 कितना 72। अब ये 72 वर्ग कितने में से 160 में से काटो, देखे कितना आएगा 8 से काटेंगे 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 20। ये इतना पूरा हुआ काम का। अगला करते हैं। अगला क्या है, एक पुरुष पहले 6 घंटे 40 किलोमीटर की घंटा गति से चलता है, फिर अगले घंटे 4 घंटे उसमें से 15 मिनट गति से चलता है। पूरी यात्रा में औसत, तो औसत चाल, औसत चाल क्या होती है आपका टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अब ये बताओ ये टाइम दे रखा है, देखो टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस कैसे होगा टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो डिस्टेंस 1 निकालो और डिस्टेंस 2 निकालते हैं, निकालो 6 मल्टीप्लाई 4 40, 6 मल्टीप्लाई 40, 4 मल्टीप्लाई 15। तो आंसर क्या है देखो 24 240 15 चलो 60, तो 40 और 60 आ गया ना। तो टोटल डिस्टेंस 240 प्लस 60 और टाइम बताओ क्या है, टाइम 6 घंटे और 4 घंटे 10 घंटे। तो करो तो 300 आ जाएगा, 300 बटा 10 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 30। अगला करते क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक खड़े हुए खंबे को 20 सेकंड में तथा एक 400 मीटर लंबे
प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी गति क्या करो। तो स्पीड 1 और स्पीड 2 को इक्वल कर दो आप पहले। तो ये बताओ कि एक रेलगाड़ी एक खंबे की कोई साइज नहीं होती, तो वो खुद की लेंथ को अपने खुद की लेंथ को क्या करती है, वो करती है क्या, पार करती है। तो 20 सेकंड में कर दी है, इक्वल हो जाएगी अपने 400 मीटर लंबाई वाली। अब ये लंबाई अपनी साइज को प्लस और 400 मीटर क्या एक प्लेटफॉर्म को दोनों को पार करेगी, तो कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। अब इनको करो इक्वल, ये 1 ये 2 आ गया, 2L इक्वल हो जाएगा L प्लस 400। तो L ये आ जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी 400। ये क्या कि लेंथ आई किसकी, लेंथ किसकी आ गई, ट्रेन की। अब ट्रेन की लेंथ आ गई, तो अब ये L किसी भी वैल्यू में पुट कराओ तो स्पीड आ जाएगी आपकी। तो स्पीड बराबर ये करो, देखिए कितने, इसमें करता हूँ मैं 400 800 हो गए, 800 बटा 40, 0 0 कर देना 20। तो स्पीड क्या जाएगी 20 मीटर सेकेंड। ठीक है, अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 4x प्लस 3y अनुपात 4x माइनस 3y इक्वल है 5.5। तो ऐसे देखो 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y इक्वल हो जाएगा 5.2 के। करो मल्टीप्लाई, क्या करना है, एक बार जोड़ो। अब कभी भी आ जाए ना एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो ये फॉर्मूला आ रहा है, तो एक बार जोड़ो, जोड़ के 2 का भाग दे दो, एक बार माइनस करके का भाग दे दो, तो इनको जोड़ो क्या आएगा। तो एक्स की वाई और वाई की वैल्यू निकालेंगे हम, इसकी वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, जोड़ो एक बार जोड़ के आधा करो, 3.5 घटा के आधा करो, 1.5 कौन से करना, 15। तो रेशियो क्या है, 7 रेशियो आंसर क्या है 7:3, 7:3 आएगा, आंसर क्या आएगा 7:3 है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर ये 4 संख्याएं अनुपात इनके अनुपात में है तो इनका योग कितना है 5:2। तो सबसे छोटी और बड़ी का अंतर अब ये बताओ, 3 4 9 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 कितना होता है 4 5 9 9 13 13 एक्स की वैल्यू क्या है 52, एक्स की वैल्यू निकालो, कितना आएगा 4। क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी क्या है 4x और सबसे छोटी 1 है माइनस एक्स का अंतर कितना होगा, यह 3x। तो एक्स की वैल्यू पता है आपको 3 × 4, आंसर क्या आएगा 12, आंसर क्या जाएगा 12। ठीक है, अगला करते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का, अभी बताओ अंकित मूल्य MRP इक्वल CP के 120% यानी 100%। तो ये आ जाएगा सी एड का घटेंगे, CP को उठाएंगे और ये आ जाएगा CP और तो CP और MRP 120 है और CP कितना है 100। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का, विक्रय मूल्य क्या है, तो SP बताना है, SP अंकित मूल्य कितना है 120 का 90% निकालो, कितना आएगा 108। अब क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ 8%। कैसा है 8%, 8 कितने ज़्यादा है 8, कितने 100 पे 100, आंसर क्या आएगा 100 से कटेगा 8, क्या आ जाएगा आंसर 8%। अगला करते हैं, किन मूल्य विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, अधिकतम किसका होगा विक्रय मूल्य, अधिकतम विक्रय मूल्य, ये देखो अंकित मूल्य कितना है 9000, 40 की छूट तो कितने बेचा 9000 का 60% काटो, कितना आएगा 00 00। अच्छा 5400 आ गया इसका। तो इसका कितना निकालेंगे 4000 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 1/4, क्या आएगा 1 2 5 1200 1250, इसका 90%। तो 36 9 4 36, तो ज़्यादा किसका आ रहा है इसका मूल्य। ठीक है, अगला करते हैं, किस अंकित मूल्य का होगा, अब 5000 होगा अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 10% छूट, तो कितना में ये कितनी की वैल्यू है 48 4800, 90% की वैल्यू है, तो 100% वैल्यू क्या होगी देखो 00 9 नहीं, ये नहीं होगा, कटेगा ही नहीं 8
9 4 36 9 9 45 30 नहीं होगा, है ना। इसको देखते हैं, ये 4080% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू ये आ जाएगा, क्योंकि 20% तो कितने में, 80 में तो बेचा, 80% में तो बेचा इसको, है ना। तो अगला करते हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन है, यदि x+3 अनुपात ये है ना अनुपात, तो अनुपात को बराबर करो, x+3 अनुपात 40 बराबर होगा किसके, 12/20 के, 20 से 20 कर तो 1, ये 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 24 इक्वल हो जाएगा x+3 माइनस करेंगे इधर आएगा 21, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21।